हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। और बढ़िया होगा और मस्त होगा दोस्तों। तो कैसे आप सब। तो दोस्तों कल मैंने आप लोगों को डस्ट ऑफ स्नो पोएम पढ़ाई थी, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो पोएम के बारे में बता दिया था, ठीक है, कि डस्ट ऑफ स्नो पोएम किसके ऊपर थी। मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक कौवे के ऊपर थी, एक उसमें रॉड फ्रॉस्ट और हेमलॉक ट्री के बारे में बताया था, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, डस्ट ऑफ स्नो की पोएम के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आज हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कर लेंगे, इसके फिर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है। इसके डस्ट ऑफ स्नो के लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन पहले हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम आंसर समझेंगे, ठीक है। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट इज द पोइट से हैज़ चेंज हिज मूड, पोइट का मूड किस बात से चेंज हो जाता है, ठीक है। और द हाउ हैज़ द पोइट मूड चेंज, और पोइट का मूड कैसे चेंज होता है। इसमें 3 बात कही गई हैं। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, हमें इस पूरी बात को 3 हिस्सों में बांटना है। पहला क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पहला इतना पूछा है। फिर आगे कहा है कि व्हाट इज द पोइट से हैज़ चेंज हिज मूड, पोइट का मूड किस बात से चेंज होता है। फिर तीसरी बात कह रहा है कि हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज, पोइट अपना मूड कैसे बदल देता है, या उसका कैसे मूड बदला, उसका कैसे मूड सही हुआ, ठीक है। तो 3 बात की गई हैं। पहली बात क्या की गई है कि व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो क्या है। फिर दूसरी बात की गई है कि पोइट का मूड किस बात से चेंज होता है, या पोइट ने अपना मूड कैसे बदला, या कैसे बदल गया, वाह कैसे बदला है ना। तो सबसे पहले हम आंसर जानेंगे इतना। इसमें हमने 3 हिस्सों में बांटा आंसर्स को, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स का मतलब क्या होता है, द फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लैक्स ऑफ स्नो, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर पार्टिकल्स मतलब अपने होते हैं कण, क्या होते हैं, कण। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब हमने आपको बताया था कि सर बर्फ़ के बारीक कण, बर्फ़ के बारीक कण बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लैक्स ऑफ स्नो, या बर्फ़ के छोटे छोटे गुच्छे भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है सर, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है सर फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो, फ्लैक्स ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, ठीक है। चलो आया समझ में कि नहीं आया। अब आगे देखते हैं हम, आगे क्वेश्चन ये कह रहा था व्हाट डज द पोइट से हैज़ चेंज हिज मूड, पोइट का मूड किस बात से चेंज हो जाता है। तो वो अचानक क्या होता है, द सडन शोवर, सडन शोवर का मतलब होता है अचानक वर्षा होने लगती है। सर किसकी, इन द फॉर्म, किसके रूप में सर वर्षा होने लगती है, डस्ट ऑफ स्नो, सर डस्ट ऑफ स्नो के रूप में वर्षा होने लगती है, ठीक है। चेंज द पोइट्स मूड, और पोइट का मूड क्या होता है, चेंज हो जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई। अब आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि हाउ हैज द पोइट मूड चेंज, पोइट का मूड कैसे चेंज हो जाता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे द पोइट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। देखो पहले पोइट का मूड कैसा था, सैड था, फिर सैड से क्या हो गया, हैप्पी हो गया। तो द पोइट्स मूड चेंज सैड टू हैप्पी, तो सर उदास से वो कैसे हो गया, खुश हो गया। ही फेल्ट, और उसने फील किया, वो फील करने लगा कैसा सर, रिफ्रेश्ड फील करने लगा। एंड वांटेड टू एंजॉय, और एंजॉय करना चाहता था, है ना, द रेस्ट ऑफ द डे, और उसका दिन बर्बाद होने से बच गया। समझ में आई कि नहीं आई। एक बार हम फिर समझाते हैं, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है, व्हाट इज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड, हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज। अब सुनो मेरी बात पहले दोस्तों, अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये यहाँ तक पूछ लें तो आपको दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आंसर भी लिखना पड़ेगा। अगर और पूछ लेंगे तो हमें तीसरा आंसर भी लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर और थर्ड आंसर पूरे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डस्ट ऑफ स्नो के बारे में ही लिखना है सिर्फ। समझ में आई। तो एक बार फिर समझते हैं व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है सर, डस्ट ऑफ स्नो मींस क्या होता है सर, फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सर डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है सर बर्फ के बारीक कण, या फिर बर्फ के छोटे छोटे गुच्छे भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। द सडन शोवर, फिर क्या होती है बेटा, अचानक वर्षा होने लगती है, किसकी सर, किसके रूप में होने लगती है सर, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के बारीक कण की क्या होने लगती है, बर्फ के बारीक जो कण होते हैं उनकी बौछावर हो जाती है, जिससे पोइट का क्या हो जाता है सर, मूड चेंज हो जाता है, ठीक है।
द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। पोएट का मूड बदलता है, उदास से कैसा हो जाता है सर, वो खुश हो जाता है। ही फेल्ट और फील करता है, कैसा फील करता है वो सर, रिफ्रेश्ड, एकदम ताज़ा ताज़ा फील करने लगता है। एंड वांटेड टू एंजॉय, और एंजॉय करने लगता है, ठीक है, द रेस्ट ऑफ द डे, और दिन बर्बाद होने से उसका बच जाता है। आया समझ में कि नहीं आया? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सारा, आपको जितना मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कराया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेयर वॉज द क्रो, कौवा कहाँ पर बैठा था, व्हाट डिड इट डू, और उसने क्या किया था। तो हमने आपको बताया था कौवा कहाँ बैठा था, कल मैंने आपको पोएट समझाई थी, पोएम के बारे में बताया था बहुत अच्छे से कि सर कौवा जो बैठा था कहाँ बैठा था सर, हमारा एक हेमलॉक ट्री पर बैठा था। कहाँ पर बैठा था? हेमलॉक ट्री पर बैठा था। तो द क्रो वॉज ऑन ए हेमलॉक ट्री, तो कौवा कहाँ बैठा था सर, ऑन ए हेमलॉक ट्री पर बैठा था, और उसने वहां से क्या किया था, इट सुक डाउन, जो सेक की सेकंड फॉर्म है, क्या है सर, सेक की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। सुक, और सुक मतलब होता है कोई चीज हिलाकर गिरा देना, ठीक है। तो उसने गिरा दिया, क्या गिरा दिया सर, डस्ट ऑफ स्नो, किसके ऊपर, ऑन द पोएट, सर पोएट के ऊपर उसने डस्ट ऑफ स्नो गिरा दी। समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आंसर और सेकंड आ गया होगा। अब मैं आपको थर्ड कराने वाला हूँ थोड़ी देर से, ठीक है, तब तक आप लोग ये दोनों देखो, ठीक है। अभी मैं तो आपको तीसरा क्वेश्चन आंसर भी करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अपन ने दो क्वेश्चंस कर लिए हैं, डस्ट ऑफ स्नो के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था हेमलॉक ट्री क्या था, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डज नॉट द पोएट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्रीज। ये कह रहा है कि कभी खूबसूरत पेड़ के बारे में, कभी खूबसूरत पेड़ के बारे में क्यों नहीं लिखता है। जैसे कौन कौन से खूबसूरत पेड़ है, मैपल का पेड़ है तुम्हारा, है ना, ओक मतलब एक ओक पीपल का पेड़ होता है, पाइन का पेड़ है ना। आया सही में क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है, व्हाई डज नॉट द पोएट अबाउट, है ना, पोएट इनकी पोएट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्रीज, है ना, कभी खूबसूरत पेड़ के बारे में क्यों नहीं लिखता है। जैसे कौन कौन सी, सच एज जैसे मैपल का पेड़ है, ऑन अ पाइक, जो तुम्हारे खूबसूरत पेड़ होते हैं इनके बारे में क्यों नहीं लिखता है वो, हेमलॉक ट्री के बारे में क्यों लिखता है जो हमारा पोएट है। सीधी सी बात है, वो क्यों नहीं लिख रहा था खूबसूरत पेड़ के बारे में, क्योंकि उसके साथ जो इंसिडेंट, जो घटनाएं घटित हुई थी एक हेमलॉक ट्री के साथ हुई थी, इस वजह से वो हेमलॉक ट्री के बारे में लिख रहा है, ठीक है। अगर कोई खूबसूरत पेड़ के साथ में घटित होती तो खूबसूरत पेड़ के बारे में लिख देता कि नहीं लिख देता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि हेमलॉक ट्री क्या है। ए हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है सर, हमारा एक जहरीला पेड़ है, हमने बताया था कल आपको। ए हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, कैसा है सर, हमारा एक जहरीला पेड़ है, विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिसमें क्या लगे रहते हैं सर, स्मॉल फ्लावर्स लगे होते हैं, वाइट फ्लावर्स लगे होते हैं, ठीक है, ठीक है। द पोएट डज नॉट चूज ब्यूटीफुल ट्रीज, पोएट है ना जो हमारा कवि है वो खूबसूरत पेड़ों को नहीं चुनता है, ठीक है। ही चूजेस, वह चुनता है ए हेमलॉक ट्री को, किसको चुनता है, हेमलॉक ट्री को चुनता है। किस लिए चुनता है, टू प्रेजेंट हिज मूड, अपने प्रेजेंट का जो मूड था उसका प्रेजेंट के हिसाब से चुनता है, जो उसका मूड था, जो उसकी फीलिंग्स हो रही थी उस टाइम पर, जैसे उसकी फीलिंग्स थी उस टाइम पर, उसी हिसाब से क्या करता है, पेड़ को चुनता है। एंड फीलिंग्स आया समझ में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए। व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है, व्हाई डज नॉट द पोएट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्रीज, है ना, कभी खूबसूरत पेड़ के बारे में क्यों नहीं लिखता है, सच एज, कैसे कौन कौन से खूबसूरत पेड़ हमारे सब, मैपल है, ओक है और पाइन, इन खूबसूरत पेड़ के बारे में क्यों नहीं लिखता है। तो ए हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है सर, एक जहरीला पेड़ है हमारा, विथ स्मॉल वाइट फ्लावर, जिसमें छोटे छोटे सफेद फूल लगे होते हैं। द पोएट डज नॉट चूज ब्यूटीफुल ट्रीज, जो हमारा पोएट होता है वो खूबसूरत पेड़ों को नहीं चुनता है। क्यों नहीं चुनता है, ही चीजेस, वह चुनता है ए हेमलॉक ट्रीज को, है ना, टू प्रेजेंट हिज मूड, अपने प्रेजेंट के हिसाब से, जो प्रेजेंट का मूड था उसका, उस हिसाब से वह पेड़ को चुनता है। एंड फीलिंग्स, और जिससे उसकी फीलिंग्स जुड़ गई थी उसी पेड़ के बारे में लिख रहा था, इसलिए उसने खूबसूरत पेड़ के बारे में नहीं लिखा। आया सही में कि नहीं आया। तो आप लोगों को डस्ट ऑफ स्नो के मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अब इसके रहेगा 4 और 5, दोनों लॉन्ग में आएंगे। एक सेंट्रल आइडिया मैंने आपको कराऊंगा, सेंट्रल आइडिया इस पोएम का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है अच्छे से। आप मेरे लिए वीडियो बनाते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, तो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में, इसके लॉन्ग वाले क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया करवा देंगे और एक क्वेश्चन और अपना, ठीक है। तो अपनी डस्ट ऑफ स्नो पोएम बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगी, ठीक है।
मिलते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, जो भी 10th क्लास की तैयारी करना चाहते हो, 90+ नंबर लाना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको कल। ठीक है।